केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन। तो केस के आधार पर नाउन को 4 प्रकार से बांटा गया। केस के आधार पर, केस के आधार पर, केस के आधार पर नाउन को, केस के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। केस के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, और नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, कर्म कारक। नंबर 3 पजेसिव, पजेसिव या जेनेटिव, पजेसिव या जेनेटिव केस, जेनेटिव केस संबंध कारक, संबंध कारक। और नंबर 4 वोकेटिव केस, वोकेटिव केस संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो गाइस बात करें नाउन केस की, तो केस के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। नंबर 3 पजेसिव या जेनेटिव केस, संबंध कारक। और नंबर 4 वोकेटिव केस, संबोधन कारक। नंबर 1 बात करें नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव और नॉमिनेटिव के साथ साथ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और हिंदी में मीन्स की बात करें तो कर्ता कारक, कर्ता कारक। अगर बात करें नॉमिनेटिव केस की या सब्जेक्टिव केस की, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, रूप में हो, तो वहाँ नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल गीता राइट्स अ लेटर, लेटर। तो यहाँ पर गीता हमारी सब्जेक्ट है, गीता क्या रही, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट रही तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में चला गया नाउन हमारा, नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस। ये गीता हमारी किस में रही, नॉमिनेटिव केस में। बात करें सबसे पहले नॉमिनेटिव केस की, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जिसका हिंदी मीन्स होता है कर्ता कारक। जब किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां नॉमिनेटिव केस होता है। एग्जाम्पल गीता राइट्स अ लेटर, गीता यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गीता जो रही है वो हमारी नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक। कर्म कारक की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। जब किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, रमेश प्लेज द क्रिकेट। तो रमेश यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रमेश प्लेज द क्रिकेट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। बात करें सेकंड पॉइंट की, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। जब किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल, रमेश प्लेज द क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नंबर थ्री पजेसिव केस, पजेसिव या जेनेटिव केस, जिसे कहते हैं संबंध कारक। पजेसिव या जेनेटिव केस संबंध कारक। जब किसी नाउन का प्रयोग अपॉस्ट्रोफी मार्क अपॉस्ट्रोफी मार्क के साथ संबंध किसी नाउन के साथ संबंध दर्शाता है तो वहाँ पजेसिव केस होता है। एग्जाम्पल मिले, दिस इज रीना अपॉस्ट्रोफी एस हाउस। दिस इज रीनाज हाउस। यदि किसी सिंगुलर या प्लूरल वर्ड के बाद के लास्ट में एस हो तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी
मार्क का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, बॉयज, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल इज नियर, इज नियर। बात करें थर्ड पॉइंट की, पजेसिव या जेनेटिव केस, संबंध कारक। जब किसी नाउन का प्रयोग अपॉस्ट्रोफी मार्क के साथ किसी नाउन के साथ संबंध दर्शाता है तो वह पजेसिव केस होता है। एग्जाम्पल, दिस इज रीनाज हाउस, रीना के बाद अपॉस्ट्रोफी मार्क आया और उसके बाद हाउस, तो रीना का घर। यदि किसी सिंगुलर या प्लूरल वर्ड के लास्ट में एस हो तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज हॉस्टल इज नियर, तो यहाँ पर बॉयज हॉस्टल इज नियर, बॉयज हॉस्टल इज नियर। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस हिंदी मीन्स होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। इसके अबाउट करें तो जब जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस या संबोधन करने के लिए किया जाता है तो वहाँ वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस होता है, तो वह वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस होता है। एग्जाम्पल में देखें, रामू कॉमा कम हेयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बात करें 4 पॉइंट की, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। जब किसी नाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु को एड्रेस संबोधन करने के लिए किया जाता है तो वहां पर वोकेटिव केस होता है। जैसे रामू कम हियर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन। अगर फंक्शन ऑफ नाउन की बात करें, देयर आर 6 फंक्शन, देयर आर 6 फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के 6 फंक्शन है। नंबर वन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर 3 complement of sentence, complement of sentence. Number 4 object of preposition, object of preposition, object of preposition. Number 5 possession, और नंबर 6 case in opposition, case in opposition।
केस इन अपोजिशन। बात करें फंक्शन ऑफ नाउन, तो देयर आर 6 फंक्शन ऑफ नाउन। नंबर 1 सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, नंबर 3 कंप्लीमेंट ऑफ सेंटेंस, नंबर 4 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नंबर 5 पोजीशन, नंबर 6 केस इन अपोजिशन। फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन। नंबर 1 की बात करें तो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें, जब नाउन का प्रयोग, जब नाउन का प्रयोग, जब नाउन का प्रयोग किसी वर्ब, किसी वर्ब के, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में होता है, के रूप में होता है, होता है, तो वहाँ नाउन, तो वहाँ नाउन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, हरी, हरी कुक्स द फूड, हरी कुक्स द फूड। तो हरी यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ, तो ये नाउन, ये हरी नाउन इस सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस रहा। सेकेंड पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जब नाउन का प्रयोग, जब नाउन का प्रयोग, जब नाउन का प्रयोग किसी वर्ब, किसी वर्ब, जब नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, रूप में होता है, होता है, तो वहाँ नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है, होता है। एग्जाम्पल, राधा, राधा सिंग्स आ गुड सॉन्ग, राधा सिंग्स आ गुड सॉन्ग। राधा यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है और मेन वर्ब हमारे सिंग्स है, तो ये जो सॉन्ग है गुड सॉन्ग, आ गुड सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गुड सॉन्ग हमारा है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर 3 कंप्लीमेंट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीमेंट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीमेंट ऑफ सेंटेंस। कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। बात करें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, जब नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो वहां पर नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, राधा सिंग्स आ गुड सॉन्ग। बात करें थर्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेंटेंस। कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट,
सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब नाउन किसी सेंटेंस में जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल, मुकेश इज अ डॉक्टर, मुकेश इज अ डॉक्टर। तो मुकेश और डॉक्टर दोनों एक ही को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों एक से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट रहेगा। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब नाउन किसी सेंटेंस में जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से कनेक्टेड न होकर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, सीता अपॉइंटेड मोनू a मैनेजर। सीता अपॉइंटेड मोनू a मैनेजर। मोनू और आ मैनेजर दोनों ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। बात करें कंप्लीमेंट की, तो कंप्लीमेंट दो होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल, मुकेश इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से कनेक्टेड न होकर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल, सीता अपॉइंटेड मोनू आर मैनेजर। तो मोनू और मैनेजर दोनों ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जब नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब की ऑब्जेक्ट न होकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है,
ऑब्जेक्ट होती है तो वहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल में देखें, he writes a letter for me। फोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है। फॉर मी या फॉर राजू। तो जब किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की, जब नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब की ऑब्जेक्ट न होकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है तो वहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल में ही राइट्स अ लेटर फॉर मी या फॉर राजू। तो यहाँ पर जो फॉर है ये प्रीपोजिशन है और इस फॉर के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनता है। पोजीशन दो प्रकार से होते हैं। पोजीशन दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1 अपॉस्ट्रोफी मार्क के साथ, पोजीशन। और नंबर 2 ऑफ के साथ पोजीशन। मोस्टली अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग मार्क का प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ होता है। एग्जाम्पल में देखें, रीताज हाउस, मोहन कॉलेज, etc। और ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ होता है। एग्जाम्पल में देखें, four legs of a chair, two pair of a mangoes, two pair of a mango, टू पेयर ऑफ नॉन लिविंग के साथ, ऑफ नॉन लिविंग के साथ, और अपॉस्ट्रोफी मार्क लिविंग के साथ होता है। 6 केस इन अपोजिशन।
जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन का प्रयोग, नाउन या वर्ड का प्रयोग एक ही व्यक्ति या वस्तु को शो करते हैं तो वहाँ नाउन को वर्ड को केस इन अपोजिशन में रखा जाता है। एग्जाम्पल, मिल्टन a poet was a blinded man। यहाँ पर मिल्टन का यूज हुआ, यहाँ पर आ पोइट। ये दो नाउन एक ही मिल्टन को ही पॉइंट शो करते हैं, या ब्लाइंडेड मैन, एक अंधा व्यक्ति। मिल्टन a English poet Milton, a English poet was blind। तो यहाँ पर मिल्टन और यहाँ पर आ इंग्लिश पोइट दोनों ही मिल्टन को इंडिकेट करे गए। तो यहाँ पर ये एक नाउन को हमें केस इन अपोजिशन में रखा जाता है। तो केस इन अपोजिशन की बात करें तो जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन या वर्ड्स का प्रयोग एक ही व्यक्ति या वस्तु को शो करने के लिए करते हैं तो वहाँ नाउन या वो वर्ड केस इन अपोजिशन में रखे जाते हैं। तो एग्जाम्पल, मिल्टन आ इंग्लिश पोइट। तो यहाँ पर मिल्टन और इंग्लिश पोइट दोनों एक ही हैं, तो एक नाउन को हमें केस इन अपोजिशन में रखा जाता है। तो मिल्टन आ इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।